बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है नेशनल जॉब पोर्टल, या आप ये भी सर्च कर सकते हैं njp.gov.pk। नेशनल जॉब पोर्टल या एनजेपी सर्च करने के बाद आपके सामने नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट ओपन होती है। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने नेशनल जॉब पोर्टल का ऑफिशियल मेन पेज ओपन होता है। आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है टोटल जो पोस्ट अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हेल्पलाइन, अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है तो यहाँ पर ईमेल भी दी गई और हेल्पलाइन भी दी गई है। आप ईमेल पर भी हेल्प ले सकते हैं और इसके बाद हेल्पलाइन पर कॉल करके भी आप हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए बात आपने अगर जॉब के लिए चेक करना है तो जॉब के लिए यहाँ पर आपने जॉब को सर्च कर सकते हैं। जॉब टाइटल के सेक्शन में जाकर यहाँ पर आपने सर्च करना है स्टाफ नर्स। आप जस्ट स्टाफ भी लिख देंगे, फिर भी यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं आपके सामने स्टाफ नर्स की यहाँ पर पोस्ट शो होती हैं। ये कहता है स्टाफ नर्स बाय शेख जैद, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर। इसके बाद यहाँ पर आप इसका स्केल चेक कर सकते हैं। ये जो पोस्ट है रेगुलर पोस्ट है, कंट्रैक्ट बेस पर नहीं है। इसके बाद इसकी जो टोटल सीट्स अनाउंस की गई हैं 56 पोस्ट अनाउंस की गई। इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 3 जुलाई 2026 तक आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसकी मज़ीद डिटेल चेक करने के लिए यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद जॉब की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ये कहता है कि जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है फीमेल, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैट्रिकुलेट इसके लिए लाजमी है। इसके बाद रजिस्टर्ड ए ग्रेड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर फीमेल और ट्रांसजेंडर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डोमिसाइल है एजी के बलूचिस्तान केपी के। इसके बाद नॉर्थन एरिया सिंध रूरल सिंध अर्बन के लिए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एज लिमिट जो इसकी मांगी गई है 40 ईयर्स तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने अगर अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए साइन अप पर क्लिक करें। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है अकाउंट टाइप। आपने अकाउंट की टाइप को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कैंडिडेट साइन अप पर क्लिक करें। इसके बाद CNSE यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है। इसके बाद जीमेल इंटर करनी है। इसके बाद आपने अपने पासवर्ड को क्रिएट करना है। आप एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करें। उसी पासवर्ड को रीटाइप पासवर्ड पर में वाले खाने में इंटर कर दें। इसके बाद साइन नाउ पर क्लिक। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। आपके सामने ये लिखा हुआ आ रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर द एक्टिवेशन कोड। आपने अपनी जीमेल को चेक करना है। इसके बाद आपके जीमेल पर एक कोड आता है, आपने उस कोड को यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद वेरीफाई अकाउंट के बटन पर क्लिक कर वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करने पर आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए CNSE इंटर करें और इसके बाद ईमेल इंटर करें। इसके बाद पासवर्ड इंटर करें और यहाँ पर साइन इन पर क्लिक। साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं आपके सामने डैशबोर्ड ओपन है। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं। आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पर 0% है। इसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल को जैसे जैसे कंप्लीट करते जाएंगे आपकी प्रोफाइल की परसेंटेज भी इंक्रीज होती जाएगी और आप अपनी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहा है कंप्लीट योर प्रोफाइल। आप इस पर कंप्लीट योर प्रोफाइल पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप ये कहता है बिल्ड योर प्रोफेशनल CV। आप यहाँ पर स्टेप्स चेक कर सकते हैं। 8 स्टेप्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके बाद सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल डिटेल को इंटर करना है, फिर आपने एड्रेस को इंटर करना है। इसके बाद एजुकेशन को इंटर करना है। नेक्स्ट है आपने वर्क एक्सपीरियंस को इंटर करना है। इसके बाद आपने अपनी स्किल्स को इंटर करना है। नेक्स्ट आपने ट्रेनिंग को इंटर करना है। इसके बाद लैंग्वेज और इसके बाद अटैचमेंट्स ये ऑप्शनल है। अगर आप अटैचमेंट अपलोड करना चाहेंगे तो आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहते आपकी अपनी मर्जी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सबसे पहला जो स्टेप है पर्सनल डिटेल के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है अपलोड योर पिक्चर। आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को चूज फाइल के बटन पर क्लिक करें और अपनी पिक्चर को अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है फर्स्ट नेम। यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम आपने अपने नाम का पहला हिस्सा लिखना है। अगर आपके नाम के 3 हिस्से हैं तो फिर आप अपने फर्स्ट और सेकंड नाम जो हिस्सा है वो फर्स्ट नेम वाले खाने में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट नेम वाले खाने में आपने अपना जो नाम का आखिरी हिस्सा है वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में अपने फादर का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कैलेंडर शो हो जाता है और यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के
नेक्स्ट यहाँ पर आपने अपना सीएनएससी चेक करना है। सीएनएससी चेक करने के बाद नेक्स्ट आपने अपनी जेंडर को सिलेक्ट करना है। अगर आप मेल हैं तो मेल सिलेक्ट कर दें, फीमेल है तो फीमेल सिलेक्ट कर दें। अगर आप दोनों में से नहीं है, ना फीमेल ना मेल, तो फिर आप अदर पर क्लिक कर अपनी जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डिसेबिलिटी। अगर आपको किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी है तो यस पर क्लिक कर दें। अगर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है ब्लड ग्रुप। आपने अपना यहाँ पर ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद डिजीज, अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की डिजीज है तो ये वो यहाँ पर आपने जिस तरह से ट्यूबरक्यूलोसिस है, हेपेटाइटिस है या करल ब्लाइंडनेस है, जो भी आपको कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। अगर कोई भी डिजीज नहीं है तो वो इसको आप खाली छोड़ दें या नन पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है हाइट। आपने अपनी हाइट को यहाँ पर सबसे पहले फीट में लिखना है और इसके बाद आपने इंचेस में अपनी हाइट को लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है वेट। आपने अपना वेट यहाँ पर लिखना है। जो जितना भी आपका वेट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद मार्शल स्टेटस, यहाँ पर आपने अपना मार्शल स्टेटस लिखना है। अगर आप मैरिड तो मैरिड सेलेक्ट कर दें। अगर आपने अनमैरिड तो यहाँ पर अनमैरिड पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू कन्विक्टेड का आप क्या आपका कन्विक्टेड है, क्या आपको कोई भी किस्म की सज़ा अदालत की तरफ से मिली हुई है। अगर मिली है तो यस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं मिली तो फिर आप नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं आर यू डुअल और फॉरेन नेशनल। अगर आप डुअल नेशनल हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। अगर डुअल नेशनल नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू यूर स्पाउस ऑफ फॉरेन नेशनल। क्या आपकी जो स्पाउस है, अगर आप फीमेल हैं तो फिर आप यहाँ पर आपने हस्बैंड के बारे में डिटेल लिखनी है कि आपके जो हस्बैंड हैं वो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगर आप मेल हैं तो फिर आपने वाइफ के बारे में लिखना है कि आपकी जो वाइफ है वो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करती है। अगर करती है तो यस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं करती तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद नेशनलिटी, यहाँ पर आपने नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर रिलीजन, आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डोमिसाइल का, बल्कि आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है। प्रोविंस सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है आपने अपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना। इसके बाद नेक्स्ट है डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस यस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है चेस्ट इंचेस। यहाँ पर मेल हजरात ने अपनी चेस्ट को लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सीएनएससी फ्रंट साइड। यहाँ पर आपने अपने सीएनएससी की फ्रंट साइड को अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है सीएनएससी बैक साइड। यहाँ पर आपने सीएनएससी की बैक साइड को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट सीएनएससी की बैक साइड को अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं टिप मेक श्योर ऑल इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट एंड मैचेस योर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर ये अपनी डाटा एंटर करने के बाद आप इनको चेक कर लें। आपने स्क्रॉल करके एक मतलब चेक कर लें कि आपकी ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है और करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट के बटन नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि पर्सनल डिटेल्स फील्ड, आपकी पर्सनल डिटेल मुकम्मल हो चुकी हैं। इसके बाद आपने एड्रेस को एंटर करना है। एड्रेस एंटर करने के लिए यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आपने ये कहता है रिक्वायर्ड है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है प्रेजेंट एड्रेस। आपने यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस अपना मुकम्मल जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है सिटी। आपने यहाँ पर सिटी सिलेक्ट करना है। जो भी आपका सिटी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर देना है। इस तरह से आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है। जो भी आपका प्रोविंस है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है पोस्टल कोड। यहाँ पर आपने अपना पोस्टल कोड इंटर करना है। पोस्टल कोड इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि आपने नोट दिस एड्रेस विल बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल कोरिस्पोंडेंस एंड जॉब रिलेटेड कम्युनिकेशंस। आपका जो भी एड्रेस देंगे वही ये आपकी जो अगर कोई भी डाक देनी होगी आपके इसी एड्रेस पर दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर अपना एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पर ये कहता है एजुकेशन। आपने एजुकेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन को एंटर करना है। एजुकेशन एंटर करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहा है ऐड एजुकेशन रिकॉर्ड। आप प्लस के ऐड एजुकेशन रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यह सबसे पहले आपने डिग्री सर्टिफिकेट, आपने अपने डिग्री को इंटर करना है। जो भी आप डिग्री इंटर करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपने इदारे का नाम लिखना है। यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। यहाँ पर जिस बोर्ड से भी आपने अपनी डिग्री हासिल की है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एजुकेशन स्टार्ट डेट। जिस डेट को आपने अपनी डिग्री स्टार्ट की थी वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। ये आपने इस तरह से ये सिलेक्ट करनी है और इस तरह से जो भी आप क्वालिफिकेशन इंटर करना चाह रहे हैं उसकी पहले स्टार्ट डेट, इसके बाद फिर आपने उसी की एंड डेट भी यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सीजीपी। यहाँ पर आपने अपने सीजीपी इंटर करनी है। अगर आपके मार्क्स हैं तो फिर आपने यहाँ पर सीजीपी इंटर नहीं करनी। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में आपने वो नंबर हासिल लिखने हैं जो नंबर आपने हासिल किए हैं। इस तरह से आपने अपने नंबर लिख देने। इसके बाद जो टोटल नंबर थे वो यहाँ पर आपने लिखने हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपने अपने डिग्री को अपलोड करना है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है फिर आपने अपना ट्रांसक्रिप्ट, अपना रिजल्ट कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक करें। अपनी मैट्रिक की क्वालिफिकेशन को एंटर करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो मैट्रिक की क्वालिफिकेशन है वो इंटर हो चुकी है। सेम इसी तरह से आपने इंटरमीडिएट को एंटर करना है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन में कोई मिस्टेक हो चुकी है फिर आप इसको एडिट करके एडिट के बटन पर क्लिक करें और इसमें एडिट कर सकते हैं। फिर आपने इसको अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, अगर जो मिस्टेक थी वो अपडेट हो जाएगी। इसके बाद फिर आपने इंटरमीडिएट को एंटर करना है। इंटरमीडिएट एंटर करने के लिए ऐड एजुकेशन रिकॉर्ड पर क्लिक करें। सेम इसी तरह से फिर आपने यहाँ पर इंटरमीडिएट को एंटर करना है और इसके बाद नेक्स्ट है फिर आपने अपना सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। जो भी आपका सब्जेक्ट था वो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से शो हो रहे हैं, वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। और इसके बाद इंस्टीट्यूट, फिर इसके बाद स्टार्ट डेट, एंड डेट, उसके बाद यहाँ पर आपने ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, इसके बाद पर यहाँ पर आपने ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री या अपने जो भी रिजल्ट कार्ड है उसको अपलोड करना है। इसके बाद ऐड एजुकेशन पर क्लिक करें दोबारा और इस पर क्लिक करने पर आपकी इंटरमीडिएट भी इंटर हो जाती है। सेम इस तरह से आपने अपनी वन बाय वन करके तमाम क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक। क्वालिफिकेशन को एंटर करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो 50% कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपने अपना वर्क का एक्सपीरियंस को एंटर करना है। वर्क एक्सपीरियंस एंटर करने के लिए ऐड वर्क एक्सपीरियंस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है एक्सपीरियंस टाइप, आपके एक्सपीरियंस की क्या टाइप है। पब्लिक सेक्टर में आपने एक्सपीरियंस है या प्राइवेट सेक्टर में, जहां पर भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद जॉब टाइटल में आपने अपनी जॉब की टाइटल यहाँ पर लिखनी है। जो भी आपके जॉब की टाइटल है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कंपनी, आपने कंपनी का नाम, कंपनी में अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने स्कूल का नाम लिख देना है। अगर आप किसी और इदारे में किसी भी काम करते हैं, गवर्नमेंट के या प्राइवेट के, उस इदारे का आपने मुकम्मल नाम यहाँ पर लिखना है। ये जो भी आपके इदारे का नाम है वो यहाँ पर आपने इस तरह लिखना है। लिखने के बाद नेक्स्ट है लोकेशन, आपने यहाँ पर उसका सिटी का नाम लिख सकते हैं, कंट्री का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट डेट में जिस डेट को आपने अपनी जॉब स्टार्ट की थी वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। और इस तरह से ये जो भी इस डेट को आपने जॉब स्टार्ट की थी वो यहाँ पर आपने इसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपकी जॉब अभी तक चल रही है तो वो यहाँ पर आपने वर्क हेयर पर क्लिक कर दें। अगर आपकी जॉब एंड हो चुकी है वो यहाँ पर आपने एंड डेट सेलेक्ट करें। इसके बाद जॉब की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपने लिखनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अपलोड डिग्री और सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपने अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपने अपलोड कर देना है। इसके बाद ऐड एक्सपीरियंस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो इंटर हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर आपके एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है तो वन बाय वन करके आपने इसी तरह से इंटर करना है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो 63% कंप्लीट हो चुकी है। आपका जो वर्क एक्सपीरियंस भी इंटर हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपने स्किल्स को इंटर करना है। यहाँ पर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल हैं आपने इंटर करनी है तो फिर ऐड स्किल के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आपने स्किल का नाम लिखना है और आपने अपनी स्किल का यहाँ एफिशिएंसी लेवल यहाँ पर सिलेक्ट करें। जो भी आपका लेवल है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ऐड स्किल, तो आप ऐड स्किल पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो स्किल है वो इंटर हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो 75% कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपने अपनी ट्रेनिंग को इंटर करना है। अगर आपके पास कोई भी ट्रेनिंग या आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं और ये भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास कोई भी ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट नहीं है आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग ऐड करने के लिए आप ऐड के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट का नाम लिखें। इसके बाद इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, जिस इदारे से भी आपको ये सर्टिफिकेट मिला है उसका नाम लिखें। इसके बाद कंप्लीशन डेट, यहाँ पर आपने डेट सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सर्टिफिकेट नंबर और आईडी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद ये भी ऑप्शनल है। इसके बाद अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने अपलोड के बटन, चूज फाइल के बटन पर क्लिक करें और अपने सर्टिफिकेट को अपलोड कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है ऐड ट्रेनिंग, आप ऐड ट्रेनिंग पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऐड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है 88% कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट है लैंग्वेज, यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी लैंग्वेज जिसमें आप प्रोफिशिएंस हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये आपने यहाँ पर आपने इसकी लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद इसकी कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी है। आप बिगनर लेवल पर हैं, इंटरमीडिएट हैं, फ्लुएंट हैं या नेटिव हैं। यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद अगर आप कोई और ज़बान सिलेक्ट करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। ये दोनों को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है सिंधी, पंजाबी, पश्तो, जो भी आपकी ज़बान है वो अगर आप इंटर करना चाहते हैं इसको इंटर कर दें। इसके बाद
लैंग्वेज इंटर करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अटैचमेंट्स में ये भी ऑप्शनल है, अगर आप कोई भी अटैचमेंट इंटर करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर कहता है एक्स्ट्रा अटैच के बाद यहाँ पर कहता है एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स प्लीज अपलोड योर चालान फॉर्म एंड एनी एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हियर, दिस स्टेप इज ऑप्शनल। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी किसी भी ऐसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें जिसका चालान है तो वो यहाँ पर आपने चालान का नंबर इंटर करना है और अपलोड पेज चालान के बटन पर क्लिक करके अपना चालान को अपलोड करें। इसके बाद एक्स्ट्रा आपने अटैचमेंट्स कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किए गए हैं वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद एडिशनल नोट इंटर करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप इंटर कर दें। इसके बाद नेक्स्ट है सेव एंड कंटिन्यू, तो आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर अगर आपने अपनी सीवी को चेक करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट सीवी पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि जो आपकी प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है, ऑल सेक्शंस कंप्लीटेड हैं। इसको अगर आप अपने व्हाट्सएप पर या आप खुद को शेयर करना चाहते हैं या किसी और को शेयर करना चाहते हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। इसके बाद प्रीव्यू माई सीवी पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके सामने जो भी आपने डाटा एंटर किया है आपकी सीवी शो हो जाती है। इसके बाद डाउनलोड एट पीडीएफ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके बाद अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो फिर आप क्लोज के बटन पर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप साइड पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने ये कहता है ब्राउज जॉब्स, आप ब्राउज जॉब पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का ये सेक्शन शो होता है। इसके बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है। यहाँ पर सर्च करने के लिए आपने यहाँ पर लिखना है स्टाफ और इसके बाद इस तरह से ये लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये जॉब्स शो हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है अप्लाई फॉर पोजीशन। इसके बाद स्टाफ नर्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप इसकी ये चेक कर सकते हैं कि टोटल डेज कितने बाकी हैं और यहाँ पर आप डिटेल चेक करें। डिटेल चेक करने के बाद डिस्क्रिप्शन चेक करें। ये चेक करने के बाद रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन चेक करें। इसके बाद यहाँ पर आप रूल्स इनके चेक कर सकते हैं। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो फिर ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि अगर आप कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं लेना चाहते तो इस पर क्लिक करें फर्स्ट पर। इसके बाद यहाँ पर कहता है अगर आप स्केड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी रिकॉग्नाइज ट्राइब से बिलोंग करते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर या नॉर्थन एरिया से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है बलोचिस्तान या सिंध रूरल से बिलोंग करते हैं फिर भी आप 3 साल की एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप रिलीज हैं या आर्म फोर्सेस से आप बिलोंग करते हैं फिर आप 15 साल की एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट में कंटिन्यूसली आप 2 साल तक सर्विस कर चुके हैं तो फिर आप 10 साल की एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है अगर आप डिसेबल्ड हैं फिर भी आप 10 साल तक एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप किसी भी ऐसे गवर्नमेंट के मुलाजिम के बेटा या बेटी हैं जो कि दौरान सर्विस वफात पा गए हैं फिर आप 5 साल की एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। अगर आप कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं लेना चाहते नो पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें। चेक करने के बाद यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करें। चेक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाता है कि अप्लाई या आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं सबमिट, तो आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपने अगर ये चेक करना है कि आपके जॉब के लिए अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ वो यहाँ पर आप डैशबोर्ड में पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप अप्लाइड जॉब के सेक्शन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपका जॉब के लिए अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है या आपको कहीं पर कोई भी डिफ़िकल्टी है आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्लीबख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।